हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। इससे पहले वृत्त के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, यह है वृत्त। किसी भी गोलाकार आकृति जो होता है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं, और जिससे केंद्र से परिधि तक की दूरी समान होती है। ये चारों साइड, एग्जाम्पल के लिए अगर यदि यहाँ से ए नाम दे दें इसका, ए से लेके यहाँ से चारों साइड की जो दूरी है, ये चारों साइड जो दूरी है, और ये जो ए तक आएगी इसे हम लोग बोलेंगे परिधि। ये यहाँ से गया, ठीक है, और फिर ये यहाँ तक का जो दूरी यहाँ से गया और यहाँ तक का जो दूरी आया, ये कहलाएगा परिधि। अब वृत्त के बीचों बीच से जो रेखा जाती है, अर्थात केंद्र से होकर जो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं व्यास। तो एक रेखा क्या गया है, ए और बी, तो ए और बी को हम लोग कहते हैं व्यास। ए और बी को कहते हैं व्यास। अब इसके बीच में जो बिंदु होता था सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं, केंद्र, ओ नाम दिए। तो ए ओ हो गया केंद्र। देखिए ए बी हो गया, ए बी बराबर व्यास, ठीक है, और ए ओ बराबर त्रिज्या, बी ओ बराबर त्रिज्या, ठीक है। तो ए ओ त्रिज्या है और बी ओ भी त्रिज्या है और ए भी व्यास है, और इसके चारों साइड जो मूव किया है ना, इसे हम लोग कहते हैं परिधि, ठीक है। तो जब हम लोग एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, सबसे फर्स्ट में इसका अभी ज़रूरत पड़ेगा। तो जब वृत्त का हम लोग को व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास निकालने के लिए देखिए त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, यहाँ से यहाँ 2, तो इसको लिखते हैं 2 गुनी त्रिज्या। क्या लिखते हैं, 2 गुनी त्रिज्या। ओके, तो व्यास बराबर हो गया 2 गुना त्रिज्या। व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, ठीक है, तो इसको बराबर लिख सकते हैं डी बराबर 2, और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, रेडियस, तो डी बराबर 2r भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर में है त्रिज्या। अगर यदि हमको यहाँ पर से त्रिज्या निकालना है r बराबर, ठीक है, क्या निकालना है, देखिए d बराबर होता है 2r, तो हमको यहाँ r का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं ना, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ 2r और यहाँ 2 कैंसिल, तो r बराबर क्या आ गया, d/2, ठीक है, r बराबर d/2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर, एक फार्मूला और है, वृत्त का परिधि। हम लोग इसके चारों साइड जो मूव किया, तो इसको हम लोग क्या बोले, परिधि बोले ना। तो वृत्त का हमको परिधि चाहिए, क्या चाहिए, वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr। यहाँ पर पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी, ठीक है। तो पाई का वैल्यू दशमलव में होता है 3.14 और फ्रैक्शन में होता है भिन्न में 22/7। ओके, अब देखिए 4 नंबर। अब जब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है वृत्त में, तो इसके अंदर वाला भाग में कितना जगह है ना, मतलब ये वाला भाग या और ये इधर चारों साइड का जो अंदर का जो भाग है, अंदर वाला भाग को कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, मतलब आर को हम लोग 2 बार मल्टीपल करेंगे। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज 20.1 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, वो कहता है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या हमने दे रखा है। तो एक नंबर फर्स्ट में देखिए, एक नंबर जो है, एक नंबर का वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या दे रखा है, और बोलता है एक नंबर का एक नंबर, ठीक है, और पाई का मान क्या लेना है, पाई बराबर 22/7 लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर r बराबर दे रखा है 7 cm, ठीक है, r बराबर कितना दे रखा है, 7 cm। तो हम लोग नीचे में लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर होता है 2πr,
ओके 2πr। तो 2 गुना पाई का वैल्यू बोल दिया है 22/7 लेने, तो हम यहाँ लेंगे 22/7 और r का मान है 7, तो यहाँ 7 लिखें। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया ना। देखिए 7 का पहाड़ा से 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया 2 गुना 22, तो 22 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 22 दुना हो जाएगा 44, तो 44 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ओके चलिए इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सब बन जाएगा। एक 3 नंबर का डेसिमल वाला है, हम उसको बता देते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में है r बराबर दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, मीटर दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होता है, अभी हमने पढ़ा 2πr। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2πr, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2πr, तो 2 गुना 22/7 हो गया, और r का वैल्यू कितना है 2.8, तो 2.8 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौके 28 बार में 7 चौके 28 हो जाता है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं ना, डेसिमल को पहले हटा लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 गुना 22/7 और यहाँ 28/10 ले लिए। ओके 10 ले लिए। अब देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 22 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 आ गया 88/5। अब 5 से भाग दीजिए 88 को, 88 को भाग दीजिए 5 से, तो 5 एकम हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 एकम 5 एक बार चला, तो ये छोड़ा कितना 3 छोड़ा, 3 और 5 हो गया 38, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 में से कितना बचा यहाँ पे, 38 में से 35 खत्म हो गया, 3 बचा। ठीक है, तो 3 मतलब कि दशमलव लेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, तो 17.6 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर का पहला नंबर का क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। तो आप लोग अपने से क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा, है ना, होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।